कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई जो है ना खेती बाड़ी से संबंधित बात करेंगे और साथ साथ में भाई जो सरकार ने योजना चला रखी हैं उनका भी जिक्र करेंगे। और इसके गिलाई भाई जो प्राकृतिक खेती है, क्योंकि भाई प्राकृतिक खेती आज के समय की जो है ना पूरी मांग है, क्योंकि भाई स्वस्थ रहने के लिए हमने शुद्ध भोजन करने की बड़ी आवश्यकता हो रही है। अगर भाई हम शुद्ध न खावेंगे तो कई बार फिर शरीर के ऊपर चल जाएगा। तो भाई प्राकृतिक खेती के बारे में भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ भाई बाजरे की बिजाई में भी सावधानियां, इस बात ना भी लेकर हम बात करेंगे। और ईब जो है ना कर रहे हैं चर्चा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर किसान भाई ये सारे जाना है कि जो भाई राष्ट्र है और इसमें खेती का विकास होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो खेती प्रधान देश है। क्योंकि जो कृषि है इसके ऊपर जो है ना ज़्यादातर आबादी निर्भर करा है, यानी कि काम में काम करेंगे खेती बाड़ी से संबंधित। क्योंकि गांव में भी देखा है ज़्यादातर जो मजदूर आदमी हैं भाई वो खेती से जुड़े कामों में लग रहे हैं। पर भी सरकार भी नहीं चाहे कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास है जो योजना चलाई है उसको भाई आगे बढ़ाना है। क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य भी यही रहा है कि जो भाई खेती बाड़ी है इसको किस तरह हमने आगे लेके जाना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भाई खेती और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भाई 2007-8 में शुरू कराया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उस अवधि के दौरान भाई जो खेती जो क्षेत्र है हमारा उसमें 4% की वार्षिक बढ़ोतरी हासिल करना था। यानी कि जो खेती के थी उसमें ज़्यादा तरक्की करने की उम्मीद लगाई थी। पर भाई जो है ना पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय जो योजना चली उसमें 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करना था। पर बढ़े हुए निवेश के कारण खेती और इससे संबंधित जो क्षेत्र है वो भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी उसमें 2.46% प्रति वर्ष की वृद्धि दर के मुकाबले भाई जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान 3.64% की वार्षिक वृद्धि दर ही जो है ना हम हासिल कर सके। तो थोड़ी सी कई ग्राम भाई कमी है, लेकिन फिर भी जो पूरी कोशिश करी है हमारे जो किसान हैं, क्योंकि भाई खेती बाड़ी करना उनका काम है। क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है उसमें भाई कई बार सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी निवेश को कई गुना बढ़ रहे हैं, पर खेती और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें समान निवेश नहीं हो रहा। पर जिससे जो किसानों के समुदाय हैं उनमें संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि विशेष रूप से जो छोटे और जो सीमांत क्षेत्र हैं इसलिए जो खेती है और भाई से संबंधित जो क्षेत्र है अपने निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की जो आवश्यकता महसूस करी गई है। तो भाई इस करके जो है ना कृषि समुदाय और भाई देश का जो आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित करके कृषि और संबंधित क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए 2007-8 तक जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसका शुभारंभ कराया गया था। क्योंकि जो कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक मुद्दे हैं या प्रौद्योगिकी है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के और जो पशुधन है, मुर्गी पालन है और मत्स्य पालन है उसको पूरी तरह से भाई एकत्रित करके अपना जो खेती क्षेत्र है इसको अधिक बड़े रूप से योजना तैयार करने के लिए जो राज्य हैं उनको प्रोत्साहित करना और कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसके समावेशी विकास के लिए अभिसरण के साथ उन्हें लागू करना भाई इसका उद्देश्य रहा है। पर जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसका उद्देश्य भी यही कह रहे हैं कि जो खेती है उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसका समग्र सारे पूर्ण रूप से जो है ना भाई उसको आगे बढ़ाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना उसकी उस अवधि के दौरान भी भाई ने देखा गया कि उसमें कि भाई किस तरह उत्पादन को आगे बढ़ाना है, किस तरह माना लक्ष्य हासिल करना है, इसको बनाए रखना है। तो भाई इसका उद्देश्य तो हमने बता दिया, पर इसके उद्देश्य खास बात ये रही इनमें कि जो कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, कृषि और संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी योजनाओं की जो योजना बनाना और उनको भाई क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है
राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। कृषि जलवायु परिस्थितियाँ और भाई प्रौद्योगिकी जो उपलब्धता है और प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके आधार पर जिले और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना भी है। और यह भी सुनिश्चित करना है कि जो राज्यों की कृषि योजना है उनमें स्थानीय आवश्यकता जैसे कि फसलें हैं या प्राथमिकताएं हैं, उनको बेहतर ढंग से जो है ना प्रतिबिंबित करना है। और वही केंद्रीय हस्तक्षेप के माध्यम से भाई जो महत्वपूर्ण फसल हैं उनमें उपज है, अंतराल को कम करना है, यो लक्ष्य भी प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहा है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, उसमें किसान को अधिकतम लाभ प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न जो घटक हैं उनमें उत्पादन और उत्पादकता का जो समग्र रूप है उसमें सुधार लाकर मात्रात्मकता परिवर्तन लाना है। क्योंकि भाई कई तरह जो खेती है और उसका जो क्षेत्र का जिक्र करें हमने उसको तो बढ़ाना है, क्योंकि भी जो कृषि विकास योजना है इसके तहत ही ये सारी बातें भाई संभव हो सका है। तो इस करके जो है ना सरकार जो है ना किसानों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने के लिए कई डाल की योजनाएं चला कर रखा है, जिनमें आज हमने भी जिक्र कराया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के है। क्योंकि भाई इसमें किसानों का फायदा है या गांव में जो आबादी बस रही है उसका फायदा है, क्योंकि अगर खेती बढ़ी तो भाई देखो पैदावार बढ़ेगी और जिससे जो है ना जो हमारे किसान भाई हैं रहन सहन है उनका थोड़ा जीवन स्तर भी ऊंचा हो सका है। तो थोड़ा सा लें भाई अंतराल, चर्चा जारी रखेंगे। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई मौसम का जिक्र कर लें, क्योंकि मौसम तो देखो बदलता रहा है, कभी थोड़े थोड़े बादल हो जाए, कभी धूप निकल जाए, मौसम थोड़ा परिवर्तनशील चल ले रहा है। पर भी तापमान का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। पर भी अधिकतर जो है ना मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। और कल है भाई दिन मंगलवार ना सारे जाना है कि कार्यक्रम रहा है हमारा फोन इन, क्योंकि भाई फोन इन कार्यक्रम के जरिए जो भी भाई किसान भाई जो हम विषय लेके आवा हैं उससे संबंधित बातें करा हैं। और भाई साथ साथ में जो किसान भाई हैं जो भी जानकारी लेना चाहें तो वह फ़ोन के माध्यम से जानकारी भी ले सके हैं घर बैठे ही फ़ोन नंबर के द्वारा। तो भाई कल का हमारा जो विषय रहेगा वो भाई सारे किसान भाई अपना नोट कर लें। कल रहेगा हमारा फसल की कटाई, गहाई और बिक्री में सावधानियां। इस बात ने लेकर भाई चर्चा करेंगे। और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर शशिपाल जी, क्योंकि भाई आजकल मौसम गेहूं का चल रहा है और किसान भाइयों को कटाई के बारे में और भाई उनकी गहाई के बारे में, यानी कि भाई जो थ्रेशर मशीन है उसके बारे में जानकारी, और भाई बिक्री कैसे बिक्री कर सके हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो भाई कल जो है ना ये कार्यक्रम सुन सका है। और अब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। तो अब सुनेंगे ये लोकगीत। राम राम मैं भी टोटा आजा, राम राम मैं भी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी
अच्छी लगे फूकती तो बेशक रंग में कारी के, जो प्रण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। दान नहीं दे अथायो, दान नहीं दे यथायोग, ते ऐसी साहूकारी के, जो सोता करके गत्ता खाजा, उसका नाम व्यापारी के, जो पैरे में चोरी करवा दे, पैरे में चोरी करवा दे, ते उसकी चौकीदारी के, जो मांग सके ना परमारथ, ते उसका नाम भिखारी के, जो मांग सके ना। जिसका जावे चूक निशाना, जिसका जावे चूक निशाना, भाई उसका नाम शिकारी के, जो प्रण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। पहुंच सके ना जो मंजिल तक, पहुंच सके ना जो मंजिल तक, उसका नाम सवारी के, जो खेल भावना से ना खिले, ते उसका नाम खिलाड़ी के, जो रणभूमि में पीठ दिखा दे, वो छतरी बेटा धारी के, और बिंडे बिना खिलाड़ी सुनी, बिन दंत्या की आरी के, अरे बिंडे बिना खिलाड़ी सुनी, बिन दंत्या की आरी के, जो न्याय छाण के नहीं करे, न्याय छाण के नहीं करे, उन पंचों की सरदारी के, जो प्रण निभावे ना यारी। और भाइयों, ये तो सुनी रागनी और गायक कलाकार थे महावीर ग्रोवर। और भाई ईब जो है ना, थोड़ा सा अंतराल ले लें और इसके साथ साथ में भाई नई फसल नई उमंग में करेंगे बात। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और भाई बात कर रहे हैं नई फसल नई उमंग में, बाजरे की बिजाई में सावधानियां। किसान भाई, जाना है कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें थोड़ी सी समस्या आगे ये आएगी अगले महीने में कि भाई चारे की, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में देखो बरसीम थी जो सी वो भी खत्म हो रही, और ईब जो है ना बुआई कर सको हो बाजरे की, क्योंकि बाजरा जो है ना गर्मी के दिनों में चारे की फसल के लिए बहुत बढ़िया है। और जो है ना गर्मी के चारे में बाजरा सबसे ज़्यादा पैदावार भी दे है, ये इसकी खास खूबी है, क्योंकि भाई अधिक पत्तियां होने के कारण और भाई रसीला होने के कारण ये बड़ा स्वादिष्ट भी लगा है पशुआना।
तो इसमें जो है ना, एक तो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी हुआ, दूसरा चारा फसलों के मुकाबले में ये जल्दी बड़ा हो जाए, यानी कि जल्दी वही कटाई के योग्य बन जाए, यानी कि घास जल्दी तैयार हो जाए बाजरे के रूप में। खास तौर पर जो गर्मियों के लिए एक अच्छा चारा है, क्योंकि इसमें जो है ना HCN बिल्कुल नहीं होता। किस्मों का जिक्र करें, क्योंकि बाजरे में भाई सिफारिश भी कर दे रहे हैं कि जो संकर बाजरा है, उसी डाल की जो किस्म है उसकी दूसरी पीढ़ी का बीज, और जिस तरह के देखा है स्थानीय किस्म है, इनसे अधिक पैदावार देवा है। अगली बात है भाई मिट्टी और खेत की तैयारी किस तरह करनी है आपने। इसके लिए जो है ना रेतली दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया रहा है, और खेत की तैयारी करने खातर 2-3 बार जुताई करनी चाहिए, जिससे जो है ना मिट्टी एक तो भुरभुरी हो जाएगी, और बीज का जो फुटाव है या उसका अंकुरण है भाई जल्दी हो जाएगा। ये फायदा रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे किसान भाई। बीज और भाई बिजाई किस तरह करनी है, बीज कितना लेना आपने और बिजाई किस डाल करनी है। एक तो बाजरे की जो चारे के लिए बिजाई है, या तो कुछ किसान भाइयों ने तो कर भी दी होगी, मार्च के अंत तक लेकर भाई या अप्रैल के शुरू में, यानी कि आजकल भी आप बाजरे की जो बिजाई है वो कर सके हैं। बिल्कुल बढ़िया होगा बाजरा, तनतारा है बो सके हैं। और मई जून के जो कमी आवेगी उन दिनों में चारे की, उस समय भाई जो बाजरा जो है ना पशुओं के चारे के लिए आपके खेत में तैयार हो जाएगा। शुद्ध बाजरे की चारे की बिजाई के लिए भाई प्रति एकड़ 3 से लेकर 4 किलोग्राम यो बीज तय भाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर लाइना में इसकी बिजाई कर दें। अच्छा बढ़िया पैदावार भी होगी और भाई पशुओं को चारे के रूप में मिल सकेगा। यदि भाई बाजरे की मिलवा बिजाई करनी है आपने, यानी कि भाई बाजरे के गिला एक फसल और ले ले, जिस तरह के बाजरा लोबिया की आप जो है ना बिजाई कर सको हो, लोबिया के भी चारे के रूप में ले सको हो, उसने भी यो भी बढ़िया रहेगा। अगर भाई चाहें तो मिला के दोनों ना उनकी बिजाई भी कर सके हैं, तो फिर आपने प्रति एकड़ बाजरे का जो है ना 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम बीज लेना है, और लोबिये का लेना है आपने 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़। आपने फिर खेत में वो उसकी बुआई करनी है। बिजाई भाई जो है ना खेत में उस टाइम करें जब नमी हो, पोरा विधि से कर सको हो या भाई केरा विधि से, जो आपका मन भाव है भाई दोनों विधियां मत है, कोई सी एक विधि लेकर उसका चुनाव करके फिर खेत में भाई आप बाजरे की बिजाई कर सके हैं। इस प्रकार करें कि भाई एक तो 2 कतारों के बाद 1 कतार लोबिये की हो। भाई सोच लो कि आप जो खेत में बिजाई करेंगे दोनों मिला करके बाजरे ना भी और लोबिये ना भी, तो भाई 2 कतारा में तो आपने लेना है बाजरा, और उसके बाद 1 कतार में बो दो लोबिया, और 2 कतारों के बीच में जो फासला रखना अपना बुआई करते समय वो रखना है 30 सेंटीमीटर का। कई बार देखा है ज्यादा रखते हैं या बिल्कुल कम रखते हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो इस डाल भाई अपने खेत में आप बाजरे की लोबिये की दोनों की इकट्ठी बिजाई कर सको हो। फिर बात करना भाई खाद की और पानी की, क्योंकि बाजरा जो है ना भाई नाइट्रोजन वाली खाद डालने की में काफी बढ़ता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन डालेंगे तो बाजरे की बढ़वार ज्यादा होगी। इससे भाई है ना जो किसान भाई हैं चारे के रूप में लेंगे, अच्छी फसल होगी। तो प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि 80 किलोग्राम किसान खाद यानी कि 25% बिजाई के समय आपने ड्रिल करनी है। और भाई 10 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 40 किलोग्राम किसान खाद 25% बिजाई के 1 महीने के बाद खड़ी फसल में डालना है। जब बिजाई कर दिया अपना 1 महीने की जो फसल होगी उसके बाद आपने फिर वह खाद बची हुई घेर देनी है खेत में। फिर जिक्र कर लें भाई अब तैयार होगी फसल, आगे भाई
कितनी उपज अपना मिल जाएगी, नहीं सोचेंगे भाई युग के किले में वो कितना जाएगा, कितना घास हो जाएगा। तो भाई इसका जो चारा है बीजने के लगभग 2 महीने के करीब जो है ना दिन भाई तैयार हो जाएगा, यानी कि 50 से लेकर 55 दिन तक, और करीब 160 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार हो जाएगी। बढ़िया रहेगा इसकी बुआई करने से, क्योंकि भाई अधिक पौष्टिक चारे के लिए बाजरा और वह भाई लोबिया, इसकी जो रली मिली खेती करी है इसकी सिफारिश भी करा है, क्योंकि भी जो बाजरा है और लोबिया है इसका क्या करा ना भाई इसकी सिफारिश नहीं हुआ है, क्योंकि बाजरे के गिला लोबिया भी पैदावार अच्छी दे है और पशु भी भाई क्या करा उसने जी भर का खावा है, तो ये तो भाई फायदा रहेगा। तो भाई लोबिया के गिला जो है ना आप बाजरे की बिजाई कर दें, और गर्मी का जो मौसम आवेगा मई जून के महीने में, तो हमारे जो पशु हैं खावेंगे भाई और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो भाई ये तो हमने जिक्र कर दिया है कि बाजरे की बिजाई में किन किन बातों का ध्यान रखना आपने। और एक जानकारी देंगे भाई प्राकृतिक खेती में। प्राकृतिक खेती में जानकारी देंगे जीवामृत बनाने की विधि का उपयोग किस तरह करना है, क्योंकि भाई जीवामृत कह दें या भाई तरल जैविक खाद कह दें एक के बात है। जीवामृत भी भाई एक प्रकार का जीवाणु खाद है, और भाई जिसके प्रयोग से जो है ना मिट्टी में जो सहायक और जो मित्र जीवाणु है इनकी बढ़ोतरी हो जाए, और इस खाद में जो मित्र जीवाणुओं ने मुख्य पोषक या भाई नाइट्रोजन युक्त जो खाद बनाने और फास्फोरस पोटास के उपलब्ध होने में मदद करे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सूक्ष्म तत्व भी पाए जाए हैं भाई। ये आप बनाना चाहो तो भाई सामान लिख लो। 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, और भाई 100 ग्राम बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेनी है आपने, वो लें। ये सारा सामान फिर सुन लें भाई। 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, वह आपने लेनी है। ये सारा सामान इकट्ठा करके ये बनाने की विधि न्यू रहेगी इसकी। एक बर्तन लेना आपने और उसमें 20 लीटर पानी ले लो। फिर आपने 1 किलो जो देसी गाय का गोबर है वो लें, और भाई 1 लीटर गौमूत्र का जो हमने बताया था वो लेना है। गुड़ भी लो, बेसन और 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी को जो है ना इनको गौमूत्र के घोल में मिलाना है। इसके बाद इसको भाई इस घोल को अच्छे से मिला के 48 से लेकर 72 घंटे के लिए छाया में रख दें। 2 दिन में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम में इस घोल को 12 चक्कर लगा कर लकड़ी के डंडे तक घुमाना अपने खूब, ताकि यो अच्छी तरह मिल जाए। और 48 से 75 घंटे के अंदर जीवामृत तैयार हो जाएगा। यो आपके खेत के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि भाई जो जीवामृत है देसी दवाई है, देसी का कई तरल पदार्थ है। ये बनाया कई बार देखा है किसान भाई जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, रासायनिक जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ खेत में गे रहे हैं, उनसे बढ़िया तो अगर प्राकृतिक खेती करना चाहो तो भाई आप जो है ना इस तरह की जो सामग्रियाँ बता दे रहे हैं उन सामग्रियों का, या घन जीवामृत है जो बना हुआ है, देसी है, ये देसी नुक्ते हैं, ये कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते। और खेत में जो हमारे कीटनाशक हैं, जो हमारी फसल खड़ी है देसी रूप में, हमने जो पैदावार लेनी चाह रहे हैं भाई कह रहा जहर मुक्त खेती वो कर रहे हैं, तो उससे जो है ना काफ़ी फायदा होगा। तो ये तो जिक्र करें हमने कि जो जीवामृत या तरल जैविक खाद है वो किस तरह बनानी है और किस तरह आपने उसको फिर प्रयोग में लेना है। और एक बात और बता दें भाई, जानकारी दे दें किसान कॉल सेंटर की। यो नंबर है भाई किसान कॉल सेंटर का है 1551, यानी कि भाई 1551। लिख ले करो भाई, जिन भाइयों को याद नहीं रहता। तो ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है।
किसान भाई देखा है कई बार खेती बाड़ी से संबंधित समस्या खेत में आ जा, नहीं सोचा भी कड़ा पता करें, तो भाई ये नंबर है 1551। इस नंबर पर कॉल कर सको हो आप। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो वहाँ पर बैठे हों भाई, खेती संबंधित जानकारी आपको देंगे। जिस भी समस्या का आप समाधान चाह रहे हो भी, हमने खेती में ये समस्या आई है, यह दवाई है, ये बीज है, कितना लें कितना ना लें, हमने ये फसल लेनी है, तो ये सारी जानकारी हमारे जो भाई विशेषज्ञ हैं वो आपको देंगे। तो ये नंबर डायल करके अभी 1551 इस पर जानकारी ले सका है। और भाई जो कार्यक्रम अन्नदाता है वो अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। और साले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।